हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज की वीडियो लेक्चर हमारी ये क्लास होने वाली है मध्य प्रदेश डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय योग शिक्षा, जिसकी इकाई 2 की हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, इसके पहले ही ऑलरेडी इकाई 1 की वीडियो हम ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जरूर चेक करें। उसके पहले ऑलरेडी अन्य कई विषयों की वीडियो भी हम ला चुके हैं, वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर प्लेलिस्ट चेक करें। उन सब सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज ये जो हमारे विषय है एमपीडीएड द्वितीय वर्ष का योग शिक्षा, यह विषय मात्र 25 अंकों का होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन इसमें पास होने के लिए बहुत डिफिकल्टी जाती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि योग शिक्षा है। इसमें योग के बारे में पूछा जाता है जो इतना आसान नहीं होता, आप सब भी जानते होंगे। तो योग शिक्षा की इकाई 2 आज हम देखने वाले हैं। इस इकाई 2 जिसका नाम ही है क्या, प्राणायाम। जी हाँ, इसका नाम क्या है, प्राणायाम। तो इसी इकाई को आज हम देखने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहला इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा इकाई 2 के जितने भी अंक आवंटित है उसके ऊपर जो ब्लूप्रिंट है, अंक योजना है, वो हम बात करेंगे। यानी कितने कितने अंकों के कौन कौन से प्रश्न आते हैं और पूरी इकाई को पढ़कर कितने नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि इस इकाई से पूर्व में डीएलएड के परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए, यानी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस कौन से हैं, उनके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, पॉइंट वाइज हम पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ आने वाले डीएलएड की परीक्षा के लिए जो गेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं महत्वपूर्ण, कि इनके पूछे जाने की संभावना पूरी है, वही सबसे पहले पढ़ने हैं, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उनके भी लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज हम उत्तर देखेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं आगे, अंक योजना की बात कर लेते हैं, ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। जी हाँ, तो अगर बात करें इस इकाई 2 प्राणायाम के अंक योजना की, तो इस पर कुल अंक आवंटित है 8। जी हाँ, कितने अंक मिलेंगे, 8। यहां से तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, कितने आते हैं, 1। जितने भी विषय 25 नंबर के हैं ना, उसमें 5 ही वस्तुनिष्ठ आते हैं, सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव। यहां से 3 अंक का एक प्रश्न आता है और 4 अंक का एक प्रश्न। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे, एक प्रश्न आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर 3 अंक वाले कितने प्रश्न आएंगे, एक ही आएगा, 3 मार्क्स का भी एक ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, और 4 मार्क्स का भी एक ही क्वेश्चन आएगा। तो 4 3 7 और एक ऑब्जेक्टिव 8, यानी 8 नंबर की पूरी इकाई हो गई। तो इकाई का नाम है प्राणायाम। और प्राणायाम मेरे ख्याल से कई सारे लोग जानते भी होंगे इसके पहले। जो लोग नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख भी लेंगे इस इकाई में। साथ ही साथ ये आपको काम आएगा आपके रियल लाइफ में, यानी प्राणायाम क्या होता है, योग क्या होता है, योग से शरीर कैसे स्वस्थ होता है, मन कैसे स्वस्थ होता है, वो सारी बातें भी इसमें डिस्कस होंगी। और प्राणायाम के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। और जिनको पहले से प्राणायाम के बारे में पता है, उनके लिए ये इकाई बहुत आसान लगने वाली है, ध्यान रखिएगा। और जिनको नहीं पता है, उनके लिए भी आसान बन जाएगी वीडियो देखने के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इकाई 2, जिसका नाम है प्राणायाम। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप एमपीडीएड में 90+% के साथ डिस्टिंक्शन मार्क के साथ अपना डीएलएड का डिप्लोमा डिग्री बनाना चाहते हैं, तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स डीएलएड का द्वितीय वर्ष का जरूर परचेस करें। आज तक हजारों लाखों से ज्यादा छात्रों को हम पढ़ा चुके हैं डीएलएड। 1.25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल से पढ़ चुके हैं और उन्होंने डीएलएड की डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है, वो भी डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ। कई सारे छात्रों ने, हजारों स्टूडेंट्स 90+% स्कोर करते हैं हर साल हमारे चैनल से। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अगर आपको भी डिस्टिंक्शन मार्क्स से डीएलएड का डिप्लोमा बनाना है, 90+% स्कोर करना है, फर्स्ट ईयर में जो कमी रहेगी परसेंटेज उसको पूरा कवर अप करना है, तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक होगी, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं बिना किसी कूपन कोड के, क्योंकि ऑलरेडी अभी 33% ऑफ चल रहा है। तो आप डायरेक्ट कोर्स परचेस करके 33% का लाभ उठा सकते हैं। संपूर्ण तैयारी, कहीं मार्केट से कोई नोट्स, कहीं मार्केट से कोई किताब, कोई सीरीज, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। एक कोर्स और सब टेंशन भूल जाओ। वीडियो लेक्चर से लेके ऑब्जेक्टिव हर विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर से लेके डिटेल प्रश्न उत्तर से लेके, साथ ही साथ थ्योरेटिकल नोट से लेके, हर विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके पीवाईक्यू भी सब कुछ आपको मिल जाता है इस एक कोर्स में। तो ये होगी कोर्स की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका नाम है प्राणायाम किसे कहते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे, और ये बेसिक का मतलब ये समझ लेना कि बड़ा आसान सा बता रहा हूं भाई, ये पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा जा चुका है। याद रखिए, जब चैप्टर का ही नाम क्या है, प्राणायाम, तो प्राणायाम क्या होता है, कैसे करते हैं, प्रकार क्या होते हैं, प्राणायाम से लाभ क्या होता है, प्राणायाम के वक्त सावधानी कौन सी बरतनी है, प्राणायाम किस लिए किया जाता है, ये सब पता होना चाहिए। और सब यही प्रश्न बार बार आता है घुमा फिरा के। तो प्राणायाम कहते किसे हैं उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, प्राणायाम यानी कि प्राण और आयाम, आना जाना, तो लगभग कुछ इसी से मिलजुल कर बना हुआ है, तो उसी की बात हम करेंगे। तो जो प्राणायाम है, जो जैसे योग करने के कई सारे अंग होते हैं, योग के कई आप कह सकते हो पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से जो चौथा पार्ट है, यानी चौथा अंग जो है योग का, वो है प्राणायाम। जी हाँ, प्राणायाम जो है वो योग का चौथा अंग है, ये ध्यान रखिए। इसमें करते क्या है, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को, वैसे तो हर कोई नॉर्मल सांस लेके नॉर्मल छोड़ता है, पर इस सांस को कंट्रोल वे में लेना,
और इसको रोके रखना या फिर तुरंत छोड़ देना, जल्दी जल्दी अंदर बाहर करना। देखा होगा ना आपने, कई लोग कपालभाति करते हुए, आप देखे होंगे आपने कि ऐसा सुबह सुबह अंकल जोर जोर से हवा बाहर निकालते हैं, सांस, हवा मतलब सांस बाहर निकालते हैं, फिर अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, ऐसा करते हैं। कोई एक नाक के ऐसे छेद को बंद करके फिर हवा निकालता है, फिर दूसरे से सांस लेता है, फिर ऐसा ये प्रोसेस रिपीट होती है। कईयों को आपने देखा होगा। क्या है ये? प्राणायाम का ही प्रकार है। प्राणायाम का मतलब क्या है? तो प्राण वायु, और आयाम का मतलब आने जाना। तो प्राण वायु यानी कि सांस, सांस का आना जाना, सांस को लेना छोड़ना, सांस को कंट्रोल्ड वे में, नियंत्रित तरीके से सांस को लेना छोड़ना ना, यही क्या है? प्राणायाम है। तो प्राणायाम योग का चौथा अंग है। इसमें करते क्या है? श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम में लाना। श्वास की जो प्रक्रिया है, सांस लेने की जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, उसको कंट्रोल में लेके, नियंत्रित करके एक क्रम में, एक सीक्वेंस में लाना, यही क्या है? प्राणायाम है। इसे ही क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। ठीक, प्राणायाम यही कहलाता है। ठीक, तो बड़ा आसान सा इसका डिफिनेशन, परिभाषा है कि श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके, है ना, श्वास की जो प्रक्रिया, सांस की जो प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करके उसको एक क्रम में लाना, है ना, श्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसको एक क्रम में लाना, इसे ही क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम जो है वो हमारे मन और शरीर दोनों को गति प्रदान करता है, दोनों को शांति प्रदान करता है। सांसों के ऊपर कंट्रोल बनाना मतलब शरीर पर कंट्रोल बनाना, दिमाग पे कंट्रोल बनाना, ये ध्यान रखिएगा। योग जो है ना, ये व्यक्ति को अंदर से मजबूत कर देता है। योग जो है ना, व्यक्ति को अंदर से स्वस्थ कर देता है। योग करने वाला व्यक्ति कई बीमारियों से भी दूर रहता है, लंबे समय तक जवान बना रहता है, बुढ़ापा दिखाई नहीं देता, बीमारियों से दूर रहता है। उसका शरीर, अगर वो 40, 50, 60 साल के बजे, तब भी लगेगा कि इतना बूढ़ा तो नहीं है ना, उम्र के हिसाब से लगेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है। प्राणायाम शरीर और मन को गति प्रदान करता है। इस प्रकार प्राणायाम समाधि में पूर्णतः सहायक होता है। ठीक है, अब समाधि को आप तो समझते ही होंगे। तो प्राणायाम जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए, क्योंकि इंसान को जीने के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए होता है? सांस। और यहां पर सांस को ही तो कंट्रोल करना है। तो प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण योग में से एक है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग में से एक है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में से एक है प्राणायाम, यानी सांस लेना, सांस छोड़ना। क्लियर? समझ में आ गया प्राणायाम है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम की बात होगी। अब आएंगे, बताएंगे भाई प्राणायाम से क्या क्या फायदे होते हैं, प्राणायाम का महत्व क्या है, अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है तो इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या फायदा होगा। ठीक है, प्राणायाम का मतलब क्या है? अलग अलग तरीके से सांस लेना होता है, अलग अलग तरीके से सांस छोड़ना होता है, सांस को रोकना होता है, सांस को वायु को अंदर खींच के बाहर फेंकना होता है, जोर से, धीरे से, क्रम में। ये सब प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? प्राणायाम। इसमें अलग अलग टाइप होते हैं प्राणायाम के, जो ऐसा करोगे वैसा टाइप, तो हम बात की बात करेंगे। पर ऐसा अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है ऐसा, तो उसको क्या फायदे होते हैं, क्या उसका महत्व है? ठीक है, तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, तो पहले हमने थ्योरी लिखा कि प्राणायाम के कई लाभ हैं, कुछ प्रमुख महत्व प्राणायाम के नीचे दिए जा रहे हैं। ऐसा थ्योरी बनाओ पहले 1.5-2 लाइन की। फिर लिखो नंबर 1, शरीर की शुद्धि। प्राणायाम से होता क्या है? शरीर के अंदर जो अशुद्धियां होती है बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं एक तरीके से और सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या, हमेशा हमारे शरीर में जो अशुद्धियां होती हैं, आपको क्या लगता है कई बार जो पिंपल होता है तो उसमें से पीला पस बाहर निकल कर आता है? पिंपल क्यों होते हैं? शरीर की गंदगी, चमड़ी के अंदर कुछ गंदगी चली गई है, अब वो गंदगी बाहर आ नहीं पा रही, तो कहां से आएगी? पिंपल के माध्यम से आएगी, इन्फेक्शन के माध्यम से आएगी, है ना, पसीने के माध्यम से भी आती है। तो कैसे आती है? बिल्कुल वही, जब हम प्राणायाम करते हैं तो जब सांस को हम बाहर छोड़ते अंदर लेते हैं, तो इससे हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, वो जो जहरीले तत्व हमारे शरीर के अंदर है उनको भी बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध वायु जाएगी अंदर। ठीक है, हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, वो सांस को एकदम छान देंगे वायु को, तो बड़ा हमारा शरीर शुद्ध रहेगा। ध्यान रखिएगा, तो शरीर की शुद्धि हो जाती है। दूसरा, प्राणों का संयम, यानी कि सांस के ऊपर संयम, कंट्रोल आ जाता है। थोड़ा सा भी देखो कोई व्यक्ति काम करेगा, हाफने लग जाता है, थोड़ा सा कोई व्यक्ति चलने लगता है, आप देखोगे उसकी सांस फूलने लगती है। ये नहीं होगा, अगर आप प्राणायाम करोगे ना तो अपनी सांसों पे कंट्रोल बना लोगे। ठीक है, प्राणों का संयम। तीसरा, मन की एकाग्रता, मन को एकाग्र करना होता है। एकाग्र मतलब मन को आप यहाँ वहां नहीं भटकेगा, इधर उधर कंसंट्रेट कर पाएंगे किसी काम पे। पढ़ने बैठे 10 तरह का ख्याल आ रहा है, पढ़ने बैठे, अरे यार मम्मी ने जलेबी कब लाई थी, पापा ने हमें फिर ये पानी पूरी चाट कब खिलाई थी, ये चीज आने लगती है। पर अगर प्राणायाम करोगे तो ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं आएंगी, पर मन को एक जगह रख पाओगे, एकाग्र कर पाओगे ना। मन को आप क्या करोगे? एकाग्र, कंसंट्रेट कर पाओगे एक जगह। फिर चित्त वृत्तियों का निरोध, मन को बहलाने वाली चीज, चित्त यानी मन होता है, मन को बहलाने वाली, बहकाने वाली चीजों का निरोध होगा, उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे, उन्हें रोक पाएंगे हम। फिर आत्मा पर पड़े आवरण का नष्ट होना, आत्मा के ऊपर, हमारे शरीर के अंदर जो मन है, आत्मा है, उसके ऊपर एक आवरण चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है वो
अपने शरीर को शुद्ध नहीं कर रहा, अपने शरीर को साफ नहीं रख रहा, बुराइयों से, खराब चीजों से, अशुद्धियों से ढका जा रहा है, तो उसको हटा देंगे तो हमारी आत्मा खुलकर बाहर आएगी, व्यक्ति निखर जाएगा, व्यक्ति प्रसन्न होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा। विकास के बाद वशीकरण शक्ति, है ना। विकास के बाद अब मान लो किसी व्यक्ति का विकास हो गया, आदमी बड़ा हो गया, 40 साल का हो गया, अब 40 साल का शरीर, पेट निकल रहा है, व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, ठीक है। व्यक्ति का जो शरीर है उसकी चमड़ियों पे झुर्री पड़ रही है, व्यक्ति की पीठ टेढ़ी हो रही है, झुक रहा है, ढंग से चल नहीं पा रहा है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर हम प्राणायाम करते हैं, अगर हम योग करते हैं ना, इन चीजों को थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाया जा सकता है, और बहुत अच्छे से किया और लगातार किया तो पूरा भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। ऐसा करते हैं, आप देखना कई सारे ऐसे योगी लोग होते हैं जो योग करते हैं, आप देखो इतने बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि नहीं वो उतने बूढ़े हुए नहीं। 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, लेकिन लगे 40 साल का व्यक्ति है, तो 45 साल 50 साल का व्यक्ति, ऐसा लगता है। ठीक। वात पित्त कफ को नष्ट करना, जी हाँ, जो कफ होगा, बुखार होगा, पित्त होगा, जो भी चीजें होंगी, वात कफ पित्त, इन सबको नष्ट किया जाए, शरीर की गर्मी खत्म हो जाती है। ठीक है। तेज वृद्धक, यानी शरीर पे, चेहरे पर तेज आता है, चेहरे पे निखार आता है ना। ये फेयर एंड लवली वाले से कोई निखार नहीं आता भाई, है ना। फेयर एंड लवली से कुछ निखार नहीं आएगा, जो निखार किससे आ जाएगा, प्राणायाम करने से आ जाएगा, योग करने से आ जाएगा। फिर देह को क्रियाशील बनाने में सक्षम, बॉडी एक्टिव रहती है, आलस नहीं आता, सुस्त नहीं पड़ते, है ना, हम एक्टिव रहते हैं। रक्त शोधक, हमारे शरीर को साफ करता है, रक्त शोधक होता है। क्या होता है ये, रक्त शोधक होता है। प्राणायाम करने से हमारा जो रक्त है साफ होगा। अगर रक्त साफ होता है तो फोड़े, फुंसी, पिंपल्स, ये सब चीजें नहीं होती, स्किन वाली कई सारी बीमारियां नहीं होती, रक्त की वजह से, ध्यान रखिएगा। तो ये सब फायदे हैं, किसके फायदे हैं, प्राणायाम के। किसके महत्व है ये, प्राणायाम के महत्व है। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब आते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रियाविधि लिखिए। अनुलोम विलोम क्या होता है, कैसे करते हैं, पीवाईक्यू 2023 में भी आ चुका है, साथ ही साथ 2022 में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू है, ध्यान रखिएगा। अनुलोम विलोम कहते किसे हैं, ठीक है। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्रक्रिया भी कहते हैं, नाड़ी मतलब सांस, ठीक है, सांस को ठीक करने की प्रक्रिया भी है एक। ठीक है, तो अनुलोम विलोम क्या है, ये एक प्राणायाम का प्रकार है। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक है अनुलोम विलोम। जैसे योग कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से योग के 4 प्रकार में है, तो चौथा प्रकार क्या है, प्राणायाम। अब प्राणायाम भी कई प्रकार का होता है, उसमें से एक है अनुलोम विलोम। ठीक है, तो अनुलोम विलोम जो है नाड़ी शोधन या सांस को ठीक करने का प्राणायाम है। ठीक है, इसमें करते क्या है, एक आरामदायक आसन में बैठ जाते हैं। आरामदायक आसन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ना, पालती मार के ऐसे योग करने की मुद्रा में ऐसा लोग हाथ रख के ऐसा बैठ जाते हैं। ठीक ठीक, देखा होगा आपने। फिर इससे करते क्या है कि इस प्रणव मुद्रा में आइए, सांस लेने की मुद्रा में आप क्या करेंगे, ऐसे नाक से, मतलब एक अपने उंगली से नाक के एक छिद्र को बंद करेंगे और इससे सांस लेंगे, दूसरे छिद्र से सांस लेंगे, फिर दूसरे वाले को बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे और यहां से सांस छोड़ेंगे। क्लियर है, समझ में। आपने देखा होगा कई लोग को अनुलोम विलोम करते हुए, तो वही यहां पर लिखना है। कैसे लिखना है कि जब आप एक आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे अवस्था में, तो हाथ प्रणव मुद्रा में लाकर अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र, यानी अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को आप क्या करेंगे, ऐसे बंद करेंगे, दाएं वाले को ऐसे बंद करेंगे। ठीक है, फिर बाएं से, सभी लोग बंद करो भाई, सभी लोग ट्राई करो अनुलोम विलोम, अभी देखते देखते ट्राई करो फोन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आरामदायक आसन में बैठ गए, फिर क्या करेंगे, हम अपने दाएं वाले अंगूठे से नाक के, नासिक के, नाक यानी नासिक के दाएं छिद्र को बंद करेंगे, ऐसे दाएं छिद्र को बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम बाएं से श्वास लेंगे, इसको बंद करके बाएं वाले छिद्र से सांस लेंगे। फिर करेंगे क्या, अब बाएं नासिका छिद्र बंद करके दाएं नासिका से सांस को निकाल देंगे, है ना, बिना बिना आवाज के सांस को छोड़ेंगे। यानी अब मैंने तो आवाज करके सांस, जैसे दाएं को ऐसा अंगूठे से बंद करके सांस ले लेंगे, अब बाएं को बंद करके, जिससे सांस लिया उसको बंद कर दो। देखो, सांस लेना दाएं से है, छोड़ना बाएं से है, फिर बाएं से सांस लेना है, फिर दाएं से छोड़ना है। समझ में आ गया, और बिना आवाज के करना है प्रक्रिया। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही अनुलोम विलोम कहते हैं। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहिए, बार बार बदलते रहिए, है ना, तो यही अनुलोम विलोम है। फिर दोबारा दाएं स्वर नाड़ी का नासिका छिद्र, यानी पहले दाएं से बंद कर दो, फिर बाएं से कर दो, फिर दाएं से छोड़ो, फिर बाएं से छोड़ो, यही प्रक्रिया हमेशा करते चलनी है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को आप प्रतिदिन बढ़ा सकते हो, 6 से 11 तक बढ़ाकर अभ्यास कर सकते हो, यानी 6 बार, 11 बार, है ना, ये सारी चीजें सब करोगे। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम अच्छा होगा, और आप देखेंगे सांस लेने में आपको फायदा होने लगेगा, उतनी तकलीफ नहीं दिखेगी, और इसके फायदे आपको शरीर में स्फूर्ति, है ना, शरीर में मजबूती, बीमारियों से दूर रहना, कफ पित्त वात इन सब से दूर रहना, ये सब आपको दिखने लग जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, कुछ कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने भी लग सकते हैं, पर इसका असर दिखाई देता है। डॉक्टर के पास जाना की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा होता है। तो ये क्या है, अनुलोम विलोम है। अब समझ में आ गया अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं उसे। क्लियर, चलिए
आगे आते हैं, अगला देखिए। अब इस अनुलोम विलोम करने के लाभ और हानि भी जान लो, अलग से पूछता भी है। हानि तो नहीं बोलेंगे हम, सावधानी, इससे हानि नहीं है, मतलब ऐसा करते हुए आपको क्या सावधानी, क्या अलर्ट रहना, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या आपको चीजों का ध्यान रखना है वो देखेंगे। हानि तो नहीं होती इससे, ठीक है। तो अब देखो पहले लाभ देख लेते हैं। इससे शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियां शुद्ध होती हैं। शरीर के अंदर जितनी भी नसें हैं, नाड़ियां हैं, जिनसे हवा या जिनसे खून बहता है, वो सब शुद्ध हो जाती है अच्छे से, ठीक है। दूसरा, शरीर तेजस्वी और फुर्तीला बनता है। हमारा शरीर तेजस्वी होता है, चमकता है, हमारा शरीर जो होता है एक्टिव दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि बूढ़ा दिखाई दे रहा है, आलस आ रहा नहीं, एकदम तरोताजा महसूस होगा। फिर हमारी भूख बढ़ती है इससे, इससे खाना ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर अच्छा स्वस्थ काम करेगा तो हमें भूख लगेगी, भूख बढ़ेगी तो हमारा शरीर और स्वस्थ होगा, ग्रो करेगा। फिर रक्त शुद्ध होता है, खून भी साफ होता है। ये सब फायदे हैं अनुलोम विलोम के। किसके फायदे? ये, जी हाँ, अनुलोम विलोम के। ये जितना भी आप देख पा रहे हैं फायदे, जो लाभ हैं, किसके फायदे हैं? अनुलोम विलोम यानी प्राणायाम के भी फायदे। आप अब ये अनुलोम विलोम भी एक प्राणायाम है, तो प्राणायाम के फायदे ये भी है, प्राणायाम के और फायदे होते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज करोगे अलग अलग फायदे। तो ये भी सारे फायदे प्राणायाम के ही फायदे हैं। पर अगर स्पेसिफिक देखें तो अनुलोम विलोम वाले प्राणायाम के फायदे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम के ये फायदे हैं। अब अगर ऐसा करना है, ये प्रक्रिया करनी है, एक नाक को बंद करके ऐसा, फिर दूसरे सांस लेना, यानी जो अनुलोम विलोम करना है, इसमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है, यानी अलर्ट रहना पड़ता है, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसा? पहला, नाक पर उंगलियों को रखते समय उसे इतना न दबाए कि नाक की स्थिति टेढ़ी हो जाए। ऐसा मत दबा देना कि नाक की हड्डी पिचक जाए भाई, नाक ही ऐसी टेढ़ी कोड़ी हो जाए, ऐसा मत कर देना भाई, इतना मत पिचका देना, आर पार छिद्र मत कर देना। दूसरा, श्वास की गति सहज रहे, जबरदस्ती, खूब जबरदस्ती ज्यादा सांस नहीं लेना, बहुत तेज तेज सांस नहीं लेना है, बहुत धीमे नहीं लेना है, नॉर्मल नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं, नॉर्मल तरीके से जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वैसा ही करना है, बस एक एक से लेना है, बारी बारी से, ऐसे ध्यान रखना है। फिर कुंभक को अधिक समय तक ना करें, कुंभक को अधिक समय तक ना करें। कुंभक का मतलब क्या है? देखो, एकदम बहुत ज्यादा सांस अंदर भर लेना और एकदम से बहुत ज्यादा सांस नहीं छोड़ना है सर, एकदम पूरी बॉडी खाली होने देगी, सांस का एक एक बूंद, ऑक्सीजन का एक एक बूंद बाहर छोड़ दो, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड का एकदम बूंद बाहर निकाल दो, एकदम निचोड़ लो शरीर को, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कुंभक को आपको अधिक समय तक नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सावधानी बरतना है अनुलोम विलोम वाला प्राणायाम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय तक। क्लियर है? समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के कौन कौन से अलग अलग प्रकार हैं? प्राणायाम के विभिन्न टाइप्स, प्रकार जो है बतलाइए। तो प्राणायाम के कई प्रकार हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सबसे पहला, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ऐसा प्राणायाम जो नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए होता है। दूसरा, उज्जयी प्राणायाम। फिर भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। अब मैं इतना एक्सपर्ट योग गुरु तो नहीं हूं रामदेव बाबा जैसा कि मैं इन सब का महत्व एकदम डिटेल में बता पाऊं, बस आपको रट लेना है, कुछ चीजों को नाम याद होना चाहिए कि ये है, ये प्राणायाम का प्रकार होता है, प्राणायाम इस टाइप के होते हैं, ठीक है। सिलेबस में इसका डिटेल में है भी नहीं, मतलब कि डिटेल में लिखने को आएगा पूछेगा, ऐसा भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिर्फ प्रकार पूछता और कुछ नहीं। सितकारी प्राणायाम, सदंत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, इसका नाम तो आपने ऐसे भी सुना होगा, कपाल भाती। नाड़ी शोधन तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये दो तो हमने पढ़ ही लिए, है ना। तो ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम में आगे आएगा भी, ये कॉमन है, ठीक है। इनके ऊपर अलग से पढ़ना भी रहता है, तो हमको मिलेगा आगे की इकाइयों में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस प्रकार से प्राणायाम के क्या है? प्रकार है, टाइप्स है। तो आपको परीक्षा में पूछ सकता है, ये 4 ऑप्शन देगा, उसमें से बोलेगा कौन सा इसमें से प्राणायाम का प्रकार नहीं होता, तो आप देखेंगे कि इनमें से अगर कोई ऐसा है जो इसमें से नहीं आता, लेकिन फिर भी ऑप्शन में दिया, तो वही हमारा सही आंसर होगा, गलत होगा वो, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको पहचानने में मदद मिलती है। तो ये हो गया प्राणायाम के प्रकार। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए इकाई 2 के। इकाई 2 का नाम क्या? प्राणायाम। तो इस तरह से हम अगली इकाई लेकर आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि अगर आप डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ 90% से ज्यादा के साथ अपने डिग्री, डिप्लोमा, डीएलएड का बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ईयर में जो कमी रहेगी थी कुछ परसेंट की, कुछ मार्क्स की अलग अलग विषयों में, उस कमी की भरपाई करके 90+% स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करें, बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्ट 33% ऑफ के साथ कोर्स परचेस कर ले। हर साल हजारों छात्र हमारे चैनल से जुड़ के अपना डीएलएड का डिप्लोमा डिग्री जो 90+% के साथ बनाते हैं। 1.25 लाख से भी ज्यादा, अभी तो फिलहाल 1,28,000 के सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे आपको, तो 1.25 लाख से भी ज्यादा छात्रों को हम पढ़ा चुके हैं, टीचिंग वाली डिग्री हम डिप्लोमा उन्हें दिला चुके हैं, और उन्होंने हमारे चैनल से पढ़ के परीक्षा पास की है। आप भी हो सकते हैं डिस्टिंक्शन के साथ पास कर सकते हैं। हमारा कोर्स जरूर परचेस करो, तैयारी में जुड़ जाए। अन्य विषयों की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, मिल जाएगी। आपके दोस्तों का, फ्रेंड्स का, कॉलेज का व्हाट्सएप जो भी ग्रुप होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में वीडियो को लिंक शेयर करें और क्लासेस शेयर करें, प्लेलिस्ट देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।